नमस्कार। अब हम देखेंगे जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन लग्न में केतु केतु सभी भावों में किस तरह का प्रभाव देता है, किस तरह का रिजल्ट देता है। तो पहले भाव में तो जेमिनी राशि है, ज़ोडिएक साइन है, यानी कि मिथुन ही है। तो केतु अगर पहले भाव में है यानी मिथुन राशि में है तो कमजोरी रहेगी इनके शरीर में, इनको एंग्जाइटी रहेगी, और इनके शरीर को मतलब कुछ हो सकता है, लग सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। और इनको दिल के भी कमज़ोर रहेंगे, लेकिन पेशेंस बहुत है, सीक्रेटिव है। केतु अगर दूसरे भाव में है तो कैंसर में है, कर्क, धन में कमी, वेल्थ में कमी, फ्रस्ट्रेशन होगा उसके कारण, फैमिली में भी दिक्कत। लेकिन मेहनत करेंगे और बहुत मेहनत करने के बाद इनको सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन पहले इनको रगड़ना पड़ेगा। केतु अगर तीसरे भाव में है तो लियो में है, सिंह, तो भाई बहनों की वजह से दिक्कतें आएंगी, चिंता बढ़ेगी, और मतलब उनका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। लेकिन ये मेहनती रहेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी मेहनत करेंगे। केतु अगर चौथे भाव में है तो वर्गों में, कन्या, मदर का लॉस, मदर के सुख में कमी, प्रॉपर्टी में दिक्कतें आएंगी। तो इनको खुशी मिलेगी, लेकिन पहले बहुत दिक्कतें आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, उसके बाद खुशी मिलेगी। केतु अगर पांचवें भाव में है तो लिब्रा, तुला में, एजुकेशन में दिक्कतें आएंगी, चिंता रहेगी इनको, बच्चों से लॉस, बच्चा होने में भी प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। और इनका प्रॉब्लम रहेगा, इनके जो आइडिया रहेंगे ना वो अलग ही टाइप के रहेंगे और दूसरों को ये समझा नहीं पाएंगे, और उसके कारण क्या होगा, ये फिर मतलब इनकी जो ज़बान है वो भी उस तरह की नेगेटिव हो जाएगी। और ये इनका नेचर ही ऐसा हो जाएगा, मतलब खुद गर्ज रहेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, अपना दिमाग बहुत लगाएंगे खुद के लिए, और कड़क मतलब ख़राब तरीके से बात करेंगे, व्यवहार भी उनका ऐसे रहेगा। केतु अगर छठे भाव में है तो स्कॉर्पियो में, वृश्चिक, दुश्मनों पर प्रभाव रहेगा, नाना के साइड पे लॉस, दिक्कतों के ऊपर ये हावी हो जाएंगे, चिंता, दिक्कत, मतलब एकदम रैशली ये खुदगर्ज रहेंगे, और साहस भी रहेगा इनमें। केतु अगर सातवें भाव में है तो धनु, सैजिटेरियस, पत्नी में ताकत रहेगी, इनको सेक्सुअल प्लेजर में बहुत इंटरेस्ट रहेगा और मिलेगा भी।
काम काज काम काज में ठीक ठाक करेंगे। हाँ, लेकिन इनके जो घरेलू घरेलू चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ मतलब अनबन चलेगी। केतु अगर 8वें भाव में है तो अभी वो कैप्रिकॉन मकर में है। ये बेचैनी रहेगी, चिंता रहेगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और बहुत दिक्कतें आएंगी इनको प्रोफेशन में, और पेट खराब रहेगा इनका। केतु अगर 9वें भाव में है तो एक्वेरियस कुंभ में है। भाग्य में कमी और उसके कारण चिंता। आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, बहुत तकलीफ़ें उठाएंगे। धार्मिक तो नहीं, कम रहेंगे। फेम नाम होने के लिए दिक्कतें आएंगी। उसके कारण क्या होगा, ये खुदगर्ज बन जाएंगे। केतु अगर 10वें भाव में है तो पाइसेस मीन में है। पोजीशन में लॉस हो सकता है। सरकार और सोसाइटी में इज्जत पाने के लिए बहुत जतन करेंगे और बहुत कठिनाइयों के बाद इनको कुछ पावर मिल जाएगा। केतु अगर 11वें भाव में है तो एरीज में है। इनकम ठीक ठाक, आगे भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी होगा। कुछ प्रॉफिट ऐसा रहेगा कि जो मतलब लीगल नहीं रहेगा। हिडन चीज़ों के कारण इनको फ़ायदा होगा। केतु अगर 12वें भाव में है तो टॉरस वृषभ में है। फिर खर्चे पे कंट्रोल और फिर ये बहुत मेहनत करेंगे खर्चे को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल हो गया तो ठीक है, ना तो मुश्किल है कंट्रोल इनका होना।